हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 9 चैप्टर यानी कि सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी एक्सरसाइज को और देखेंगे कि कितने हम क्वेश्चन इस पार्ट में करने वाले हैं। जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू और देख लेते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 क्या कहती है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भाई फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया था। जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तो हमने फॉर एग्जांपल में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्लियर हुई बात। तो आप सबसे पहले जाओ इंट्रोडक्शन पर, इंट्रोडक्शन भी आप कवर कर लीजिए और ये क्वेश्चन भी वहां से कवर करिए। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। ध्यान से सुनो। उसने कहा कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bend so that the top of the tree touches the ground। और आगे उसने कहा कि makes an angle 30 डिग्री with it। कहने का मतलब है एक पेड़ है हमारे पास, भाई तूफान आया और तूफान से वो पेड़ बीच में से टूट गया, ठीक है। और जब वो बीच में से टूटा तो वो ग्राउंड पर क्या हो गया, टच हो गया। और टच होने के बाद जब वो पेड़ टूटा था तो उसके बीच का जो एंगल है ना ग्राउंड में और उस ट्री में, तो वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक मेंशन कर लेते हैं। देखो रफली एक डायग्राम बना लेते हैं। भाई किस तरह से बोल रहा है कि हमारे पास ये तो हमारे पास वो ट्री है, ठीक है। अगर ये ट्री है तो सपोज करो वो यहां से ब्रेक हुआ और यहां से ब्रेक होने के बाद वो इस तरह से यहाँ पर टच हो गया और ये हो गई आपके पास क्या, अगर मैं ये कहूँ तो ये तो पॉइंट वो है जहां पर ये ट्री टच हुआ ग्राउंड पर। ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया मेरे पास यहाँ पर टॉप पर डी। तो इसका मतलब जो ट्री है मेरे पास वो कौन है भाई, आपके पास बी डी है, पूरा पूरा ट्री। और ये सी पॉइंट से क्या हुआ, टूट गया और ये टूटने के बाद ए से ग्राउंड पर यहाँ पर बेंड हो गया। अब जब ये हुआ तो हमने क्या कहा कि भाई मेरे पास ये जो लेंथ है ये वाली, ये तो इसके इक्वल आएगी क्योंकि ये टूटा हुआ ट्री तो ग्राउंड पर गिरा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर एंगल कितना बनाता है भैया, आपके पास 30 डिग्री बनाता है। और आगे वो क्वेश्चन में क्या बोलता है भैया आपके पास, उसने कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर। अब यहां से उसने कहा है कि भाई जहां पर ये टच करता है और फुट ऑफ आपका ट्री, ये कितना है भैया आपके पास 8 मीटर है। क्लियर होगी बात। आगे वो कहता है कि भाई आपके पास हमें क्या बताना, भाई आपके पास फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट बतानी है तो यानी कि हमें पूरा बीडी बताना है। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं बीडी की बात करूं तो इसका मतलब AC इक्वल्स टू कितना है भैया आपके पास CD है। तो इसका मतलब मुझे BD निकालने के लिए AC प्लस या तो CD कर दो या AC कर दो। तो बात तो वही है भाई मेरे पास। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं यहां से लिखता हूं सॉल्यूशन, हम यहां लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC वी हैव। अगर इन ट्रायंगल ABC की बात करें तो हमारे पास देखा जाए तो B पर तो 90 है और हम अगर इसको X मान ले और इस वाले को मैं Y मान लूं तो मेरा काम चलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्या भाई आपके पास कि मेरे पास पहला ही टॉपिक आता है कि अगर ये मेरे पास है तो मैं यहां से लिखता हूं कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, tan 30 का मतलब यहां से सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, x/8। और ये बन जाएगा आपके पास tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये बन जाएगा x/8। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास 8/√3, ठीक है जी। तो हमारे पास x मिल चुका, ठीक है। फिर निकाल लेंगे कि एंड अगर मैं इसकी हेल्प से इन दोनों साइड को लेके चलता हूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं एक है मेरे पास कितना भाई आपके पास बेस और एक है मेरे पास हाइपोटेनियस। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि cos 30 इक्वल्स टू कितना मिलेगा भाई मुझको 8 कितना हो जाएगा आपके पास y। अब ध्यान से सुनो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास √3/2 इक्वल्स टू में 8/y। तो यहां से मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई आपके पास y इक्वल्स टू 16/√3, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि मेरे पास जो हाइट ऑफ द ट्री है, अगर मैं यहां से बात करूं कि देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री
तो ये तो पूछ रहा है भैया आपके पास इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भैया आपके पास BC प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास CD। ठीक है ना। तो मुझे यहां से पता है ना कि हाइट ऑफ द ट्री अगर मेरे पास कितनी है, सपोज करो ये पूरी पूरी आप h मान लो कि ये स्मॉल h है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि h इक्वल्स टू क्या मैं BC तो एज इट इज रहेगा BC और प्लस के आपको पता है कि CD तो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो बात तो वही आ जाएगी भाई आपके पास। तो मेरे पास अगर मुझे पता है तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x प्लस के y हो जाएगा। x की वैल्यू बताओ कितनी है भाई मेरे पास, x तो हमने कितना निकालना है 8/√3 प्लस 16/√3। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो कितना मिलता है h इक्वल्स टू √3 तो 8 प्लस के कितना हो जाएगा 16, ये बन जाएगा 24/√3 और टोटल आप अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई आपके पास h इक्वल्स टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8 × 3 लिख सकता हूँ ना, अपॉन में √3। आपको पता है √3 से 3 जब कटेगा तो कितना बन जाएगा आपके पास 8√3 मीटर, क्योंकि आपके पास जो पूरी यूनिट चल रही है वो मीटर में चल रही है, तो यानी कि हाइट ऑफ द ट्री कितना आ जाएगा मेरे पास 8√3 मीटर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसके बाद अपना आंसर निकालते हैं। उसने कहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी प्रिफेयर्स, यानी कि उसे क्या करना है भाई आपके पास टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड, इंक्लाइन का मतलब जो एंगल रखता है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और कहां तक रखा है भाई आपके ग्राउंड से, यानी कि जो वो स्लाइड है ना और ग्राउंड और उस स्लाइड का जो एंगल बनने वाला है वो कितना बनने वाला है आपके पास 30 डिग्री। आगे उसने कहा कि वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स, और उसने आगे बोल दिया कि एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, और उसने कहा कि टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। अब ध्यान से सुनो, देखो हमें एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाना है, इसका जो फिगर बन सकती है सबसे पहले मेरे पास क्या है भाई आपके पास 3 मीटर हाइट है, इस पूरे की 3 मीटर हाइट है। आपको कितनी बोल दी भाई उसने, पहले वाले की कितनी हाइट बोल दी है 1.5 मीटर, तो हमने क्या किया इसको हाफ किया, इधर एक स्लाइड बनाई। ठीक है ना, जब ये स्लाइड बनी तो इसका एंगल कितना था भाई आपके पास 30 डिग्री था। ठीक है, आगे उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास नेक्स्ट में अगर हम दूसरी स्लाइड बनाए तो एक स्लाइड ये बनेगी जो इसका टॉप आपका यहाँ पर होगा, और ये जो बनेगी इसका एंगल कितना कहलाएगा भाई आपके पास 60 डिग्री कहलाएगा। आगे वो कह रहा है कि भाई मुझे अगर ये A है, ये B है और ये C है, ये आपके पास D है और ये ऊपर आपके पास E है, हमने नेमिंग कर ली भाई। अब वो कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि जो स्लाइड की हाइट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, अब इतना तो मुझे पता है कि भाई मेरे पास ये यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये कितनी है 1.5 मीटर है, और इस पूरे की अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो ये 3 मीटर है। क्लियर है, तो अगर मैं पहले बात कर ले भाई, सबसे पहले हमें स्लाइड बतानी है, यानी कि मुझे इसकी लेंथ बतानी है x बताना है और इधर इस स्लाइड की लेंथ आपको y बतानी है, बस इतना सा ध्यान रखो। अब हमारा काम क्या है कि भाई अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई आपके पास ABD, ABD भी है। अगर मेरे पास आपको पता है कि ये तो 90 है ना दोनों साइड, इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो मुझे ये पता है कि मुझे हाइट पता है 1.5 और स्लाइड निकालनी है, यानी कि मुझे हाइपोटेनियस निकालनी है, तो इसका मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर है और आपके पास कितना है भाई मेरे पास हाइपोटेनियस है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें पता है कि किस में आने वाला है साइन में, और साइन अगर थीटा की बात करी जाए तो कितना है मेरे पास 30 डिग्री, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास 1.5 अपॉन में x, और इसकी बात करी जाए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1.5 अपॉन x, इसकी दर और इसकी दर, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 3 मीटर। तो मेरे पास अगर मैं
छोटे वाले बच्चों की बात करता हूँ, जो 5 ईयर से छोटे हैं, उनकी स्लाइड कितनी होने वाली है भाई आपके पास, जो हाइट होगी उसकी लेंथ होगी वो कितनी है आपके पास 3 मीटर्स की। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई आपके पास बी सी डी ई, बी सी और ई बी है। अगर देखा जाए तो भाई मेरे पास ये 90 90 के सामने हाइपोटेनियस है, ये बतानी है, और मेरे पास इसकी एक क्या है, मेरे पास लेंथ है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से फिर दोबारा से साइन की यूज करूंगा। अब साइन अगर देखा जाए तो कितना है भाई मेरे पास 60 है। 60 के सामने कौन होता है भाई आपके पास, यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल, हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, हमारे पास पूरी हाइट कितनी है भाई इसकी 3 है। 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा मेरे पास y। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास 3 और अपॉन में y। अब अगर देखा जाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये तो इधर मल्टीप्लाई करेगा, y इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 × 3 अपॉन में √3। आपको पता है कि 3 √3 से कैंसिल होकर √3 बचाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2√3 मीटर। क्लियर हुई मेरी बात। तो यानी कि हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं उनकी 3 मीटर होने वाली है भाई, और जो बड़े बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड की लेंथ होने वाली है ना, वो कितनी होने वाली है 2√3 मीटर। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th क्वेश्चन। उसने कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर वे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे पास एक टावर है, ठीक है जी। अगर इस टावर की बात करी जाए तो हमें क्या बताना है अभी आपके पास, इस टावर की हाइट बतानी है, तो ये h है। उसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिल रहा है भाई आपको, अगर हमारे पास एक टावर है और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि इसके टॉप को देखने पर कितना मिलता है भाई मुझको, ये मिलता है 30 डिग्री। ये उसने पहले ही ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। और उसने कहा कि इस पॉइंट से और इस फुट ऑफ टावर तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी दी है भैया आपके पास 30 मीटर। हमें h बताना है, ये आपको दे रखा है। तो इसका मतलब हमारे पास अगर ये a, ये b और ये c है, अगर एंगल ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे कौन है मेरे पास बेस है। तो इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर आपका tan थीटा में यूज होता है, तो tan थीटा ही हमारा यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल ABC भी है। अगर मेरे पास ABC ट्रायंगल है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भाई आपके पास कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू में P अपॉन H। P का मतलब कौन होता है भाई आपके पास हाइट, अपॉन में H मतलब कि 30। क्लियर होगी बात। अगर मैं बात करता हूँ किसकी भाई आपके पास tan 30 की वैल्यू, तो ये होती है आपके पास 1/√3 और ये हो गया H अपॉन में 30। क्लियर होगी बात। इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये इधर, तो इसका मतलब हमारे पास 3/√3 H इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 30। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 30/√3। और ये कितना बन जाएगा भाई आपके पास, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 10 × 3 30 तो रहेगा, और अपॉन में कितना हो गया आपके पास √3। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास H की बात करती है, H की बात 3 को √3 से डिवाइड देने पर √3 बचेगा, तो 10 तो इज रहा, और ये बन गया आपके पास √3 और साथ में आ गया मीटर। तो ये आपके पास क्या होने वाली है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी है 10√3। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। भाई आपके पास एक काइट उड़ रही है, ठीक है ना, ग्राउंड से ऊपर जो हाइट है वो उसकी कितनी है आपके पास 60 मीटर है। क्लियर होगी बात। आगे वो बोल रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, उसने आगे बोल दिया कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज आपके पास कितना है भैया आपके पास 60। यानी कि जो पतंग की डोर है अगर उसके और बीच में आपका एंगल देखा जाए, एंगल जो एलिवेशन है आपके पास वो 60 है। यहाँ से आपकी काइट उड़ रही है और ग्राउंड से, और इस
स्ट्रिंग यानी कि आपके पास डोर का जो एंगल बन रहा है वो 60 है, और ये आपके पास आगे आपके पास कितना, आपके पास कितनी हाइट पर उड़ रही है भैया, आपके पास 60 मीटर पे है। आगे वो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूम दैट हियर इज नो स्लैक, यानी कि कहने का मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई है, कोई भी ऐसा नहीं है कि बीच में थोड़ा सा कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट ना हो, कि लोप ले रही हो, कुछ नहीं ले रही है, बिल्कुल स्ट्रेट में है। तो आपको क्या बतानी है भैया, आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है, तो इसका मतलब ये होगी मेरे पास x। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास एक ट्रायंगल है जी, ये क्या है, एंगल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये कौन है भाई, 90 के सामने हाइपोटेनियस। अब एक बात, तो जहां परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है वो क्या है भाई, आपके पास साइन थीटा। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी वी है, तो मैं यहां से साफ साफ बोल सकता हूं कि मेरे पास, अगर मैं किसकी बात करता हूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की, तो ये बनेगा मेरे पास साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी, पी का मतलब हो गया मेरे पास 60 अपॉन में हो जाएगा मेरे पास x, x निकालना है, तो साइन 60 की वैल्यू बताओ कितनी होगी मेरे पास, √3/2 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 60 अपॉन x। और अगर x की वैल्यू की बात करी जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √3x इक्वल्स टू में 62 जा 120। क्लियर हो गई बात। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई मेरे पास 120 अपॉन में √3। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मेरे पास x इक्वल्स टू कितना है भाई, मेरे पास 120 है, क्या मैं 120 को ऐसे लिख सकता हूँ 40 मल्टीप्लाई बाय 3 और अपॉन में कितना है मेरे पास √3, √3 को √3 से डिवाइड देने पर √3 बचेगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40 √3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइट ऑफ द स्ट्रिंग है वो कितनी है भैया, आपके पास 40 √3 मीटर। ठीक है ना, तो ये आंसर होने वाला है, फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। उसने कहा है कि a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ, कितना भैया आपके पास 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि मेरे पास एक तो बिल्डिंग की जो हाइट है भाई वो कितनी है मेरे पास 30 मीटर है, और जो आपके पास एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी बताई 1.5 मीटर है। आगे वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉकड। आपके पास क्या कर रहा है भाई, वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की साइड चल रहा है, और उसने आगे बोल दिया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यानी कि ध्यान से सुनना, मेरे पास एक ये बिल्डिंग है, पहले हमें ना ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन का डायग्राम सही बन गया तो हमारा काम हो जाएगा। इस बिल्डिंग की जो हाइट है, पहले तो ये बताओ कितनी है आपके पास 30 मीटर है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर आप खड़े हो, ये आप हो यहाँ पर, ठीक है, ये आप हो, और आपकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर खड़े हो, तो इसका मतलब आपके पास कितना रहने वाला है भी, आपके पास अगर मैं देखूं, ठीक है, तो आपके पास कितना रहने वाला है भी, आपके पास यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनो, आपकी जो आईज है, आईज तो ये है भाई यहाँ पर, तो इसका मतलब आपके पास ये हाइट कितनी होने वाली है यहाँ पर 1.5 मीटर। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मेरा इस आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर इस बिल्डिंग को मैं टॉप पर देखता हूं तो मेरे पास कितना एंगल बनता है भाई, मेरे पास यहाँ पर बनता है 30 डिग्री। लेकिन मैं कुछ यहां से क्या करता हूँ, थोड़ा सा चलना शुरू करता हूँ, और चलने के बाद मैं इस पोजीशन पर पहुंच जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, थोड़ा आगे की साइड ले लेते हैं, ठीक है ना, मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया, और अब अगर इस टॉप को देखता हूं तो यहाँ पर मेरे पास जो एंगल बनेगा वो कितना मिलेगा भाई, आपके पास 60 डिग्री मिल रहा है। और उसने कहा कि मैंने कितना वॉक किया भाई टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो आपको बताना है, यानी कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये मुझे बतानी है x। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है x। और आगे उसने कहा है कि भाई मुझे बस सिंपल सा है भाई, आपके पास ये दे रखा है तो मुझे सिर्फ ये बता दो ये कितना होने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास
दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे की साइड लूं और मैं ये कह दूं कि ये भाई आपके पास कितना है आगे की साइड, ये लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, सपोज करो y है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई आपके पास x प्लस वाई, होगी या नहीं होगी। अब हमारा काम हो गया भाई क्वेश्चन पर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को कैसे करना है। 2 बार ट्रायंगल लेनी है हमें, ठीक है। और हमें एक चीज और ध्यान से देखनी है भाई, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, अगर मैं 30 में से 1.5 को माइनस करता हूँ तो ये बन जाएगा 28.5 मीटर। क्लियर हो गई बात, ये कितना बन जाएगा 28.5 मीटर। क्योंकि यहाँ से हमने कितना निकाल दिया भाई आपके पास 1.5 निकाल दिया, तो हाइट अब कितनी बनेगी आइस से आपके पास, वो बनेगी आपके पास 28.5 मीटर। चलो जी, अब आपके पास अगर मैं बात करता हूँ क्या भाई आपके पास सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन देखते हैं भाई क्या कहता है सॉल्यूशन कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात, सॉरी बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की। क्लियर हुई बात। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा आपके पास इन ट्रायंगल, अगर नाम दे, ये बन गया मेरे पास कितना भाई आपके पास, ये बना ए बी सी, और ये बन गया मेरे पास तो मेरे पास कौन सी ट्रायंगल चलेगी, ए सी डी। तो ए सी डी भी है। तो आपके पास जो एसीडी ट्रायंगल है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो मुझे इसकी हाइट पता है, यानी कि परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो tan थीटा का यूज करो। तो मेरे पास कितना बनेगा भाई आपके पास की tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, हाइट कितनी है मेरे पास 28.5 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर मैं क्या बात करता हूं भाई आपके पास, ये आपके पास बन गया कितना 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू में 28.5 अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना x प्लस वाई और इक्वल्स टू में बन जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3। क्लियर होगी बात, यहां तक आगे बात समझ में, ठीक है। तो क्या हमारे पास यहां से एक चीज मिल सकती है भाई आपके पास की x प्लस वाई इक्वल्स टू में 28.5 √3, इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। क्लियर है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, थोड़ा सा पहले इसको, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा भाई आपको डायग्राम, ठीक है। अब अगर मेरे पास दूसरी कंडीशन की बात कर लें कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की, बी सी डी, वी हैव, अब यहाँ पर भी 60 डिग्री है सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे बेस है, तो यहाँ पर भी कौन मिलेगा भाई आपको tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास 28.5 अपॉन में y। तो y की वैल्यू अगर निकालनी है तो पहले यहाँ पर √3 बनेगा, ठीक है। और कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये मिल जाएगा आपके पास √3 अपॉन 28.5 अपॉन y। तो y की वैल्यू बताओ भाई कितनी आ गई मेरे पास, y इक्वल्स टू आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो y की वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2। हमें x निकालना है कि भाई इस पॉइंट से लेके और b पॉइंट तक की कितने डिस्टेंस है, x निकालना है। तो हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास x प्लस वाई है जी 28.5 √3। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, x की बात, y की बात करता हूँ, तो y कितना जाएगा आपके पास 28.5 अपॉन √3 और इक्वल्स टू में 28.5 √3। ध्यान से देखो, ये इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब माइनस का बनेगा तो कितना बन जाएगा आपके पास की x इक्वल्स टू 28.5 √3, ठीक है, और माइनस के 28.5 अपॉन √3। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो एलसीएम तो हमारे पास √3 है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो तो ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, या हम एक काम कर सकते हैं इसमें अभी,
कि दोनों में ही 28.5 को कॉमन लो, अंदर आपके पास कितना आ जाएगा √3 एलसीएम। अगर √3 से करेगा तो 3 और माइनस के कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखो कि x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, x इक्वल टू आ गया मेरे पास 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में √3। मल्टीप्लाई कर दो √3 के ऊपर और √3 के नीचे, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो बन गया आपके पास कितना, ये बन जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और √3 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3। अगर देखा जाए तो क्या 3 से ये कैंसिल हो सकता है। इसके बाद हम अगर देखो, मुझे तो सॉल्यूशन आपको इस तरह से कराने की कोशिश करनी है कि आप लोग घबराए ना, ठीक है ना। वहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि हमें यही आंसर निकालना था, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर आ गया ये। अब इसके बाद अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है, इन दोनों को सोल्व करना है बस मुझे। देखो 3 से अगर मैं पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बनेगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 28, ये बन जाएगा आपके पास 8 दूनी 16, यानी कि x इक्वल्स टू 57 √3 अपॉन 3, और 57 को कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम चलेगा 19। तो आपके पास अगर ये 19 चला तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई आपके पास, 19 √3 मीटर। अब आप आंसर चेक करो, क्या मेरे पास 19 √3 मीटर आपकी क्या हो सकती है, ये आपके पास डिस्टेंस होगी जहां A से आपने चलना शुरू किया और B तक आप चले, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 19 √3 मीटर। क्लियर हो गई बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th क्वेश्चन। उसने कहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन ऑफ द बॉटम एट द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है भाई, एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 20 मीटर है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है और उस टावर के बॉटम और टॉप को अगर हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन से, तो उसका जो एंगल बनता है एक तो 45 है और एक आपके पास 60 है, और आगे वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट बताओ कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपना डायग्राम बनाते हैं। भाई आप सबसे पहले समझो कि ये वो बिल्डिंग है, ठीक है ना, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास अगर टावर की बात करी जाए तो ये लो जी वो टावर ये रहा, ठीक है, इस टावर की बात करी जा रही है, ठीक है। अब आपने कहा कि अगर मेरे पास ये ग्राउंड है, ठीक है ना, अगर मैं इसको यहां से इसके बॉटम को देखता हूं, ठीक है, और इसके टॉप को देखता हूं, तो टॉप और बॉटम ये रहेगी। अब ध्यान से सुनो, ये तो वो टावर है भाई आपके पास, आपको ये एच बतानी है और आपको पता है कि ये 20 मीटर है भाई बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि भाई आपके पास क्या है, भाई आपके पास एक तो आपके पास कितना बनता है भाई, आपके पास एंगल आपके पास बनता है कितना 45, और ये कितना बनता है भाई आपके पास 60 डिग्री। क्लियर होगी बात। अब वो कह रहा है कि टावर की हाइट बताओ, लेकिन उसने बिल्डिंग की आपको हाइट ऑलरेडी दे रखी है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों की हाइट यानी कि टोटल हाइट कितनी होगी भाई मेरे पास h प्लस 20 मीटर, ठीक है ना, और ये h मीटर है। अब आपका काम है कि टावर की हाइट कैसे फाइंड की जाए। तो हमारे पास आएगा कि सॉल्यूशन की बात करें, हमारे पास यहाँ पर कितने ट्रायंगल बने A और ये पूरा पूरा B, ये C और ये आपके पास D, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं भाई मेरे पास आता है कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में चलते हैं A B और C में, ठीक है। आपको पता है कि ये तो 90 है भाई, ठीक है ना, ये 90 है। तो अगर चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि इन ट्रायंगल ABC वी हैव, अब ध्यान से देखो ये एंगल है जी 45 के सामने क्या है हाइपोटेनियस, ठीक है ना। और हमारे पास अगर कॉमन चीज देखी जाए तो वो कौन है भाई आपके पास x यानी कि बेस है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे
कि हम यहाँ लिखेंगे कितना भाई आपके पास, कि मेरे पास बनेगा कितना, मुझे बेस और परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि 10 45 डिग्री इक्वल्स टू में 20 मीटर, यानी कि 20 अपॉन x, और 10 45 किसके इक्वल होता है, 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन x, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई आपके पास, 20 मीटर, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू भी 20 मीटर आ चुकी है। अब हम कहेंगे कि दोबारा से फिर कि इन ट्रायंगल ए बी और डी, वी है, अगर ए बी डी की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर अब एंगल कितना है, 60 है, सामने वाली परपेंडिकुलर कितनी है आपके पास, ये पूरी पूरी बी डी, और बी डी कितनी है, h प्लस 20, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 10 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना मिलेगा भाई आपके पास, h प्लस के 20 अपॉन x, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई आपके पास, कितनी होगी, √3, और इक्वल्स टू में ये बन जाएगा h प्लस के 20 अपॉन में कितना बन जाएगा मेरे पास 20। अब आप कहोगे ये कैसे है, भाई x की वैल्यू 20 मीटर निकाल लिया ना, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये बन गया आपके पास 20 √3 और इक्वल्स टू में h प्लस के 20। अब हमें h की वैल्यू चाहिए, तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 20 √3 माइनस के 20, तो h को सॉल्व करो, h इक्वल्स टू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 मीटर, जो भी आएगी ये आपके पास क्या रहने वाली है, लेंथ ऑफ, यानी कि हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी है, 20 मल्टीप्लाई √3 माइनस के 1। अगर आप यहाँ पर √3 की वैल्यू रखते हो और प्रॉपर लगते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे छोड़ते हो तब भी आपका आंसर क्लियर होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद बचे हुए पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसने कहा कि अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। अब ये पेडिस्टल क्या है भाई आपके पास, पेडिस्टल का मतलब होता है एक चेयर। आपने देखा होगा कि जब कभी मूवी में देखते हो ना आप, एक पिलर टाइप बनाते हैं, उसके ऊपर स्टैच्यू रख देते हैं, तो वही आपके पास पेडिस्टल है, ठीक है ना। कहने का मतलब जिसके ऊपर आपका क्या हो रहा है भाई, आपके पास रखा जा रहा है आपका स्टैच्यू, वो उसकी बेस, ठीक है ना, जिसपे वो खड़ा करके हमने एक पिलर बनाया उसके ऊपर रखते हैं ना, तो वही आपके पास क्या कहलाता है भाई आपके पास पेडिस्टल। उन्होंने कहा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर, उसने कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, टॉप ऑफ द स्टैच्यू यानी कि स्टैच्यू के बिल्कुल टॉप पर 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अगर पेडिस्टल का टॉप है तो इसका मतलब स्टैच्यू का क्या है, वो बॉटम है, तो इसका मतलब उसने कहा कि 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो इसका मतलब कोई ज्यादा आप ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करता हूँ, ये है जी मेरे पास पेडिस्टल, इस पे एक स्टैचू है, ठीक है जी, ये एक स्टैचू है हमारे पास, ठीक है। अब हमें इसकी हाइट बतानी है, तो ये मान लो कितना है जी मेरे पास h है, ठीक है ना। स्टैचू कितना है मेरे पास, आप बताओ 1.6 मीटर। अगर टोटल हाइट की बात करी जाए तो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, ये h प्लस के 1.6 मीटर। क्लियर होगी जी, इतनी बात तो आपको पता ही होगी कि अगर हम इस चीज को देखें तो ये हमारे पास मिल सकता है। अब ध्यान से सुनो, ग्राउंड पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट लो जहां पर आपके पास कोई भी एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, हमारे पास ग्राउंड पे ये एक पॉइंट है, ठीक है। हम अगर इस किसको भाई आपके पास इसके टॉप को देखते हैं तो हमारे पास एंगल कितना मिलता है भाई आपके पास, 60 डिग्री, 60 नहीं सॉरी, हाँ 60 डिग्री, ठीक है ना। और अगर हम इसी पॉइंट से अगर मैं इसके पेडिस्टल के किसको देखता हूं, बॉटम को देखता हूं, तो मेरे पास क्या मिलता है भाई, एंगल 45 डिग्री, ठीक है। देखो ऊपर देखते हैं तो आपके पास बड़ा एंगल है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास, अब मेरे पास अगर मैं मेंशन करूं तो ये ए है, ये नीचे बॉटम में बी है, ठीक है, ये सी है, और ये ऊपर आपके पास डी है। तो दो एंगल बनिए, एक तो ये और एक आपके पास ये, दोनों से आपकी हेल्प से क्या करेंगे भाई, आपके पास क्या निकालोगे, पेडिस्टल की हाइट निकालोगे। सबसे पहले ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन की बात करें कि वी है, हम सीधा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है भाई मेरे पास, पहले मैं अगर इसकी बात करूं तो हम इसको मान सकते हैं क्योंकि दोनों में बेस कॉमन है, तो इसको x मान लो बेस को, ठीक है। अगर बेस मेरे पास x है तो हम यहाँ से सबसे पहले ट्रायंगल चलते हैं ए बी सी,
तो ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं और हमारे पास कि वी है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये मेरे पास एंगल है, इसके सामने मतलब परपेंडिकुलर है, ये नीचे पूरी पूरी बेस है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा कि tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास h अपॉन एक्स। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो 1 बन गया h अपॉन एक्स, h नहीं है भाई, हाँ ठीक है। तो हमारे पास हमने कहा कि x की वैल्यू किसके इक्वल है, h के इक्वल है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इतनी बात हमें समझ में आई कि यानी कि x यानी कि जितनी आपके पास उस पॉइंट से लेकर फुट ऑफ पेडिस्टल है और हाइट ऑफ पेडिस्टल, दोनों की दोनों क्या है, लेंथ सेम। अब चलते हैं इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है भाई आपके पास, ए बी डी। अब ध्यान से सुनो कि अगर मेरे पास ये 60 है तो 60 के सामने वाला पूरा परपेंडिकुलर है, तो यहां से फिर tan आपके पास इन्वॉल्व रहेगा, tan 60 इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखो तो पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, h प्लस के 1.6 और अपॉन में कितना हो जाएगा x। अब ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास √3 और इक्वल्स टू में, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो h अपॉन एक्स प्लस के 1.6 अपॉन एक्स क्या मैं कर सकता हूं। आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए भाई, आपके पास h चाहिए। तो आप पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको ऐसे ना लिख के, आप x की वैल्यू अगर मैं कहूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि h प्लस के 1.6 अपॉन एक्स, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई आपके पास, √3x इक्वल्स टू में h प्लस के 1.6। अब अगर x की वैल्यू और h की वैल्यू सेम है तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि √3h और माइनस के h इक्वल्स टू में 1.6। अगर देखा जाए तो क्या मैं यहाँ से h को कॉमन ले सकता हूँ, और h कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास √3 माइनस 1 और 1.6। अब यहाँ से देखो, क्या उसने मुझे कोई ऐसा ऑप्शन दिया है, नहीं, तो हम यहाँ से सिर्फ h की वैल्यू करेंगे कि h इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 1.6 अपॉन कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1। और आपको पता है कि √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कितना कि h इक्वल्स टू, अगर देखा जाए तो ऊपर बन गया 1.6, अरे 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, यानी कि 3 माइनस के 1, तो ये टोटल बन जाएगा आपके पास 1.6 √3 प्लस 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 2, और ये बन जाएगा 0.8, और 0.8 बचेगा तो ये बन जाएगा h इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाई कितना बनेगा आपके पास, √3 प्लस 1 मीटर। अब यह तो आंसर यहाँ पर छोड़ दिया होगा उसने, ठीक है। आपको पता है कि या तो आंसर यहाँ पर छोड़ सकता है, ठीक है, तो मैं आंसर को इसको यहाँ से हटाऊं, या तो आंसर आपके पास ये हो सकता है, ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा, इसके बाद इसको सॉल्व करेगा, h इक्वल्स टू 0.8 1.73 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना बना लेगा भाई अपने आप को, ये बन जाएगा 0.8 और मल्टीप्लाई बाय 2.73, और आप क्या करोगे कि 10 तो ये आ गया और 100 ये आ गया। सबसे आसान तरीका होता है भैया आपका, तो h की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा 2 4 2, ये बन जाएगा आपके पास 8 5, और ये बन जाएगा आपके पास 16 और 5 21, और अपॉन में कितना है भैया आपके पास, ठीक है, कितना है भैया आपके पास 1000, और ये बन जाएगा आपके पास 2.184 मीटर। या तो आप आंसर ये देंगे या आंसर आप ये देंगे, आपको देखना है कि आंसर कौन सा दे रखा है। तो मैं देखता हूं एक बार आंसर क्या दे रखा है। आपके पास जो आंसर है हमारे पास 2.185 अप्रोक्स ऐसा ही दे रखा है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या है भाई आपके पास, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट हमने किया है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने इंट्रो में किया था क्लियर, और आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है यहां से शुरू है, और हमने कितने तक किए हैं इसको भाई आपके पास 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं।
नेक्स्ट बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ध्यान रखना है इस चैप्टर से आपको 100% एक क्वेश्चन तो मिलेगा, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। पहले इंट्रो को अच्छे से कवर करो, फिर आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स।